आज मेरी एक सामाजिक और न्यायिक दोनों अपील है और इस खासकर विशेषकर साईं बाबा के संबंध में। इसे फिर ध्यानपूर्वक पूरी सुने, तब मैं इस ये बात समझ में आएगी कि जो मैंने कारण बताओ करके लेख है इसमें, उसके रूप में प्रकाश मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ आपसे कि क्यों करें वंचित हम जो हैं साईं बाबा को उनके प्रिय पेय पदार्थ भोग अर्थात तमाकू भरी चिलम के भोग से। जैसे कि नित्य आरती में अन्य भोग लगाए जाते हैं साईं बाबा को, तो इसलिए इस सत्संग में मेरा कहना है कि साईं बाबा या शिव जी इन पर कतई विरोध नहीं, बल्कि इनसे मेरा कोई विरोध नहीं है, बल्कि मेरे व्यक्तिगत रूप से इनके चरित्र से समर्थन करता हुआ एक सामाजिक और न्यायिक अपील है, मांग है। मैंने स्वयं अपनी नंदसाल जो थी लौलाड़ा सैदपुर में, गुलाबटी के पास में पड़ता है सैदपुर रोड पर और बुलंदशहर में ही, वो सन 2015 में और 2014 से 2015 के बीच में साईं बाबा मंदिर का निर्माण कराया और उसमें अनेक शिवजी वगैरह सभी देवी देवताओं की वहाँ मूर्तियों की स्थापना कराई और हर साल वहाँ पर भंडारा वगैरह होता है। तो यहाँ लेख का ये जो कथन का विषय है, साईं बाबा को शिरडी में आने से लेकर अपने समाधिस्थ होने तक प्रतिदिन में कम से कम दिन में वे अनेक बार तंबाकू भरी चिलम पीते थे और उसकी नित्य आदत थी। तब आज उनके प्रत्यक्ष जीवन पर प्रामाणिकता को प्रदर्शित और सिद्ध करती उनकी सदचरित्र कथाओं पर बनने वाली फिल्में और सदचरित्र कथाओं को प्रकाशित और वो करती हुई, फैलाती हुई, प्रचारित करती हुई सीरियल्स में कहीं भी उन्हें तंबाकू की चिलम पीते हुए नहीं दिखाई गया। आखिर क्यों? इस विषय में सामाजिकता में उठे इस प्रश्न की ओर से मैं ये कहकर और न्यायिक मांग कर रहा हूँ। अब क्या है कि न्यायिक मांग क्या है, न्याय में इस संबंध में क्या कहते हैं, जो पहले वो भी बता दूं। आजकल समाज में अनेक जो है प्रचलित जो है सत्य कथाओं पर आधारित अनेक काल्पनिक पात्र आदि को रूप को प्रदर्शित करते हुए उनके चरित्र पर आधारित आप देखोगे फिल्मों में शराब पीते, सिगरेट पीते, चिलम पीते, अनेक ड्रग्स नशा करते आदि को साक्षात दिखाते हुए भी केवल नीचे सेंसर बोर्ड का विज्ञापन लिखा आता है कि धूम्रपान करना, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे अनेक असाध्य मृत्यु तुल्य रोग होते हैं और बस यहाँ पर समाप्त। और बाकी फिल्म चलती रहती है, उसमें शराब वगैरह सब पीते रहते हैं। जब भी इस तरीके का धूम्रपान का ये आपका वो आएगा विषय, तब उसके नीचे ये लिखा था ताकि इस विज्ञापन से समाज में इस विषय पर स्वास्थ्य विभाग की, सरकार की ओर से स्वास्थ्य विभाग की कानूनी मान्यता निषेध है, यह प्रदर्शन है। फिर भी इस सब प्रकार फिल्मांकन के दोनों पक्ष के समान रूप से एक साथ प्रदर्शन के चलते भी सब शराब, ड्रग्स, चिलम, भांग आदि पीते दिखाई देते हैं। तो ये तो हुआ देखिए काल्पनिक चरित्र का फिल्म और सीरियल वालों का फिल्मांकन और उस पर स्वास्थ्य विभाग की न्यायिक प्रक्रिया रूपी प्रतीकात्मक विज्ञापन प्रतिक्रिया। अब विषय जो मेरा पहले चल रहा वो विषय आता है प्रमाणिक जीवनियों पर, मतलब साईं बाबा की प्रमाणिक जीवनियों, धार्मिक जीवनियाँ जिन्हें हम प्रमाणिक मानते हैं, क्योंकि धार्मिकता का हमारा जो बेस है हमारे धर्म का, सभी धर्मों का, वो प्रमाणिक होती हैं। देखिए उनका बहुत से काल नहीं पता, लेकिन फिर भी वो प्रमाणिक मान्यता है। सामाजिक आध्यात्मिक संदेशों को प्रबलता से जनमानस में प्रचारित करता हुआ, सत्य को प्रदर्शित करता हुआ ये फिल्म जगत और इसमें जब बनाने वाले सीरियल जगत का फिल्मांकन आप देखें कि उसमें जो है आपको हमेशा क्या दिखाएंगे कि जैसे साईं बाबा दिखाते हैं, साईं बाबा शिव जी तो समाज में प्रचलित है, वो भांग पीते थे, साईं बाबा जो चिलम पीते थे, उनकी कथाएं हैं, वो मैं अभी उसका उल्लेख भी करूँगा। और उसमें तो मेरा वही विषय है बार बार उठाते हुए कि काल्पनिकता के जो चित्रण को तो फिल्मारित करती है फिल्में, सीरियल में ऊपर बताया हुआ अपने ओर से स्वास्थ्य विभाग का सेंसर बोर्ड द्वारा विज्ञापन दिखाती हैं, जबकि यथार्थ में 1857 से 16 साल की आयु से लेकर 1918 दीपावली तक अपने मृत्यु काल तक के जीवन में नित्य प्रतिदिन अनेकों बार तंबाकू पीते साक्षात उनकी साईं बाबा जो थे, उनकी साईं चरित्र जो सच्चरित्र पुस्तक है उसमें प्रमाणिक रूप से वर्णित लेख होने पर भी, जैसा मैं प्रमाण के रूप में एक लेख यहाँ उनका जो है किताब का सुनाता हूँ, जो साईं सच्चरित्र अध्याय 5 में है। जिला औरंगाबाद निजाम स्टेट में के धूप ग्राम में चांद पाटिल नामक एक धनवान मुस्लिम रहते थे। जब वे औरंगाबाद की ओर जा रहे थे तो मार्ग में उनकी घोड़ी खो गई। 2 मास तक उन्होंने उसकी खोज में घोर परिश्रम किया, परंतु इसका कहीं पता न चल सका।
अंत में वे निराश होकर उनकी जीन को पटक कर मतलब पीट कर लटकाए, मतलब अपनी पीठ पर लटकाए हुए औरंगाबाद को लौट रहे थे। तब लगभग 14 मील चलने के पश्चात उन्होंने एक आम वृक्ष के नीचे, आम के पेड़ के नीचे एक फ़कीर को चिलम तैयार करते हुए देखा, जिसके सिर पर एक टोपी, मतलब तन पर कफनी और पास में एक सटका था। फ़कीर के बुलाने पर चांद पाटिल उनके पास पहुँचे। जीन देखते ही फ़कीर ने पूछा, यह जीन कैसी? तो चांद पाटिल ने निराशा के स्वर में कहा, क्या कहूँ, मेरी घोड़ी थी वह खो गई है और वह उसी की जीन है। फ़कीर बोले, थोड़ा नाले की ओर तो ढूंढो। चांद पाटिल नाले के समीप गए तो वहाँ अपनी घोड़ी को वहाँ चरते हुए देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि फ़कीर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वरन कोई उच्च कोटि का मानव दिखाई पड़ता है। घोड़ी को साथ लेकर जब वे फ़कीर के पास लौटकर आए तब तक फ़कीर चिलम भरकर तैयार कर चुके थे। केवल 2 वस्तुओं की आवश्यकता रह गई थी, एक तो चिलम सुलगाने के लिए अगिन और द्वितीय थी साफ़ी को गीला करने के लिए जल की। और फ़कीर ने अपना चिमटा भूमि में घुसेड़कर ऊपर खींचा तो उसके साथ ही चिमटे के साथ साथ ही प्रज्वलित अंगारा निकला और वह अंगारा चिलम पर रखा गया। फिर फ़कीर ने सटके से ज्यों ही बलपूर्वक जमीन पर प्रहार करा त्यों ही वहाँ से पानी निकलने लगा और उसने साफ़ी को भिगोकर चिलम को लपेट लिया। इस प्रकार प्रबंध करके फ़कीर ने चिलम पी और तत्पश्चात चांद पाटिल को भी दी। अब चांद पाटिल को भी पीने को दी। तब यह चमत्कार देख चांद पाटिल को बड़ा विस्मय हुआ। तो देखिए ये अध्याय और एक भी और अध्याय जिसमें साईं बाबा के पास में बहुत काल बाद की बात है, तो साईं बाबा के पास में एक जो है दमे का मरीज लाया गया। साईं बाबा चिलम पी रहे उस समय और उन्होंने बात करी, उनके परिजन के डॉक्टरों ने ये चिलम पीता था, इसे निषेध कर दी गई और फिर भी जो है निषेध के बाद आज इसकी हालत ये मृत्यु तुल्य है। लेकिन चाहे साईं बाबा ने वो सब सुनते हुए चिलम पी और चिलम एकदम तत्काल जो है दमे के मरीज को पकड़ा दी। दमे के मरीज ने तुरंत चिलम की आदत होने के कारण घूंट मार ली। घूंट मारी तो वो एकदम दमे से मुक्त हो गया। बाद में ये कहा कि जब वो साईं बाबा जो समाधिस्थ हो गए, मृत्यु को अपने मोक्ष को प्राप्त हो गए, तब उन्हें उनके जाने के उपरांत वही दमे का मरीज फिर पुनः दमे के मर्ज से रोगी होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो ये सब अनेकों प्रमाण हैं जिसमें जो है साईं बाबा चिलम पी रहे हैं। तो यूँ अध्यायों में वर्णित होने पर भी उनके मंदिरों में, साईं बाबा के मंदिरों में प्रातः, दोपहर, सायं, रात्रि की जो साईं आरती है और अन्य जो खाद्य पदार्थों के भोग लगाए जाते हैं, 56 भोग लगाते हैं, अन्य सब भोग लगाए जा रहे हैं जो उनकी, लेकिन उनकी जो प्रिय वस्तु तमाकू की जो चिलम भी है वो तो कहीं पिलाते नहीं और ना ही उनके सीरियल में दिखाते, वहाँ पे नहीं दिखाएंगे। लेकिन उनकी जो सदचरित्र है, जो प्रमाणिक है, उसमें तमाकू और ये सब चीज़ का वर्णन है, पूरे दिन पीते थे। तो साथ ही मेरा जो कहना है कि तो फिर क्यों नहीं उनकी प्रिय तमाकू की चिलम भी पिलाने का भोग लगाना चाहिए। और साथ ही ठीक इसी प्रकार से उनके सदचरित्र को प्रसारित करती हुई इन साईं बाबा की फिल्में और विशेषकर सीरियल में भी इन्हें साईं बाबा को चिलम पीते हुए अवश्य दिखाना चाहिए। तब क्यों वंचित करें, बार बार मेरा विषय, क्यों वंचित करें साईं बाबा के भक्त लोग, साईं बाबा के जो भक्त लोग हैं वो क्यों वंचित करें, जबकि उन्हें साईं बाबा को ये सबसे ज़्यादा प्रिय थी। इस भक्ति और ज्ञान प्रधान संदेश देते यथार्थ सदचरित्र को प्रदर्शित और प्रचारित करते उनके चरित्र द्वारा साईं बाबा के सबसे प्रिय भोग तमाकू भरी चिलम पीने से आखिर उनके भक्तों को क्या एतराज़ है? भाई पिलाएं, पिलाना चाहिए। जब सदचरित्र से और सब तो चैप्टर उठाए जा रहे हैं और जो उनकी सबसे प्रिय वस्तु है वो वहाँ है ही नहीं, तो ये तो गलत है। मेरा यही विषय है, समर्थन भी है और समर्थन भी नहीं है। मैं एक सामाजिक प्रश्न का उत्तर यहाँ समाज और न्याय से मांग रहा हूँ। तब सब सत्य दिखाते हैं तो उनके इस प्रिय भोग तमाकू के चिलम को पीते हुए दिखाना चाहिए, विषय ये। अन्यथा इस तमाकू चिलम के भोग को गलत और निषेध सिद्ध करें। कैसे सिद्ध करेंगे? अब भक्ति है उनके साईं बाबा के तमाकू और चिलम का भोग बिल्कुल गलत है और बिल्कुल निषेध है, वे पीते ही नहीं थे। सब चीज़ तो दिखा रहे हैं। ठीक ऐसे ही मेरा एक और मांग भी है वो शिव जी के विषय में। शिव जी की भांग का भोग लगाना शास्त्रों में वर्णित होने पर भी और समाज में शिव भक्तों में प्रबलता से प्रचलित होने पर, आप जहाँ देखो शिव जी के जितने भक्त हैं चिलमबाजी और भांग धतूरा ये सब चलेगा। अधिकतरों को नहीं कहता, मतलब जो सामान्य भक्त हैं, जो अत्तर, उनके बहुत सारा एक पंथ भी है, अघोर पंथ भी है और पंथ है। उस विषय पे ना जाते हुए मैं अक्सर कह रहा हूँ उनकी फिल्में और तो उनकी फिल्मों में भी नहीं दिखाते
उनकी फिल्मों में, सीरियल में क्यों नहीं दिखाया जाता। यहाँ तक भी एक बहुत सी फिल्म, हमारी जो धार्मिक फिल्में हैं उनमें नग्नता भी पेश की गई है, उस पर विषय पे मैं आगे कभी उठाऊँगा, जबकि ये सब नहीं दिखाने। इससे धार्मिकता का मजाक उड़ता है। या तो उसकी सत्यता प्रदर्शित करो या फिर उसे निषेध घोषित करो। तो कोई एक पक्ष सही से रखो, जब आप रख रहे हो तो फिर सही से रखो, अन्यथा जो ऐसा दिखाओ मत ना, या मंदिरों में भी मत चढ़ाओ। तो जबकि दिखाया जाना चाहिए, जो मेरा विषय है। तब मैं सेंसर बोर्ड को, साईं बाबा की जो तम्बाकू भरी चिलम है, शिव को भांग पीते दिखाने में, इसके विषय में इनका जो भाई अब सीरियल में दिखाओ, फिल्म में दिखाओ, तो फिर क्या काम करो, साईं बाबा चिलम पी रहे हैं, तम्बाकू भरी चिलम पी रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं कह इस विषय पे, ये थोड़ा ना कह रहा हूँ वो ना पिएं, वो तो प्रमाणित है ना, शिव जी भी प्रमाणित हैं कि उनके जो शास्त्रों में भरा पड़ा है। और भांग पीते दिखाए तो उसके नीचे विज्ञापन निकाल दें कि भाई जो है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तब ऐसा क्यों नहीं करते, करो। तब ये सत्य तो दिखाओ, कुछ तो सत्य दिखाओ, और या फिर इसे निषेध सिद्ध करो। तो इनके प्रिय भांग और धतूरे को पीते अवश्य दिखाना चाहिए, और ये सब भांग, धतूरा, चिलमबाजी, ये सब भोग को गलत और निषेध सिद्ध करो। तो सेंसर और फिल्म वाले और सीरियल वाले, इन सब संत महात्मा अनेक देवी देवता भगवान सदचरित्र के नाम पे जो प्रचारित कर रखा समाज में और प्रसारित करती, अच्छी बात है, लेकिन उसका जो सत्य है, उसकी यथा स्थिति को अवश्य दिखाना चाहिए, और उसके जो पक्ष है, ज्ञानात्मक पक्ष है, वो भी दिखाना चाहिए। तो यही मेरी यहाँ न्यायालय, आगे जो मैं इस पर अभी वो डालने जा रहा हूँ, और मैंने डाल भी दिया इस पर एक विषय पे, कि न्यायालय से मांग है कि इन सब प्रश्नों के सभी पहलुओं को अपने संज्ञान में रखते हुए उचित न्यायिक कार्रवाई करें। और इसके साथ मैं समाज को भी कहता हूँ, अपने जो है इस विषय पर संदेश लिखें, डालें, क्या कहना चाहते हैं। लेकिन मेरा कोई विरोध नहीं है, मेरा जो है सत्यता को प्रमाणित करना ही विषय है। हम खुद सब धार्मिकता को जानते हैं, तो इसमें अन्य प्रकार के तार्किक की आवश्यकता नहीं है कि उछल के लगो कि अरे ये कहा जा रहा, वो कहा जा रहा साईं बाबा के विरोध में। मैं साईं बाबा के या शिव जी के विरोध में बिल्कुल नहीं हूँ, पहले ये बात समझे। मैं विरोध में हूँ सत्यता दिखाने या ना दिखाने के पक्ष में। या तो उसे इस सब भांग धतूरे को निषेध सिद्ध करें, और या फिर दिखाएं तो नीचे धूम्रपान दिखा दें। तो समाज को क्या संदेश दे रहे हैं, ये विषय। इसी के साथ विराम देता हूँ मैं, और फिर इस विषय पर फिर चर्चा करेंगे। जय सत्यम सिद्धाय नमः।